और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट की। इस बड़ी घटना पर अपडेट के साथ दिल्ली सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है इस ब्लास्ट में? क्या सामने निकल कर आ रहा है? लगातार एनआईए की जांच हो रही है, कुछ अधिकारियों ने कुछ बताया है? देखिए, बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से सुबह से ही और कल से ही जिस तरीके से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी पूरी जांच के लिए जो है सबूतों के लिए दिल्ली के लाल किला परिसर पे सुबह से मौजूद है। फॉरेंसिक टीम की लगातार जो है जांच की है। अभी भी कुछ देर पहले जो है फॉरेंसिक की टीम ने जो है कई सबूत जो है वो लाल किले के परिसर से जो अलग अलग जगहों से जो है इकट्ठा किए हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक खबर निकल के सामने आती है कि गृह मंत्रालय ने जो अब इस पूरे केस को जो है दिल्ली ब्लास्ट के केस को जो है अब एनआईए को सौंप दिया है। और अब जो इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो एनआईए करने वाली है। एनआईए तमाम अलग अलग तथ्यों के माध्यम से जो है इस जांच को अब आगे बढ़ाएगी, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस के हाथों में जो थी ये पूरे केस की जांच थी। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच मुमकिन हुई वो जांच करने के बाद जो है अब जब गृह मंत्री के साथ जब तमाम जांच एजेंसियों की बैठक थी सुबह, और उसके बाद एक बड़ा फैसला आता है कि गृह मंत्रालय ने अब इस जांच की जो आगे की जांच जो है वो एनआईए को सौंप दिया है। लेकिन इन तमाम केसों के बीच में एक खबर निकल के सामने ये भी आती है कि डॉक्टर उमर नबी के पिता को भी पुलिस ने जो है हिरासत में लिया है। कार धमाके में जो गुलाम नबी नाम का जो व्यक्ति था वो संदिग्ध पाया गया था, और इसके शक के आधार पर जो उसके पिता को भी हिरासत में लिया गया है। और इस तरह की जो खबरें जो निकल के लगातार सामने आ रही है, क्योंकि सुबह से आप देख रहे हैं कि एटीएस जो है अलग अलग जगहों पर दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर की जो सटे इलाके हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। तो एक बड़ी जो कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक लगातार दिखती हुई नजर आ रही है। जी, तो लगातार कार्रवाई हो रही है, जांच आगे बढ़ती जा रही है। इस बीच मरने वालों की संख्या के बारे में कोई पुख्ता जानकारी या उसकी पुष्टि कुछ हो रही है दीपक? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक रिपोर्टों की बात करें तो तकरीबन 10 से 11 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि भी की गई है, और घायलों का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 50 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन अभी भी जो तय पैमाना जो है वो निकल के सामने नहीं आ पाया है। इसके पीछे और भी जो लोग जो है वो शामिल है, लेकिन लगातार जांच चल रही है। कई परिजन जो है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, उन्हें अभी भी अपने जो लोग हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके जब कल धमाका हुआ, एकाएक हमने सुबह से भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चश्मदीदों से भी हमने बात करी, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि जो मरने वालों की संख्या है वो काफी अधिक हो सकती है, घायलों की भी संख्या काफी अधिक हो सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो हुई है वो तकरीबन 10 से 11 के बीच में हुई है। जी, चलिए, तो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किस संगठन से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है दीपक? अभी तक कोई इसे कंफर्म नहीं कर पा रहा है। और क्या अब तक कोई ऐसी जानकारी मिली है कि किस संगठन का हाथ हो सकता है इस घटना में? देखिए, क्योंकि लगातार हम इस बात की रिपोर्टिंग जब हम कर रहे थे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार किन संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी तो अभी तक नहीं ली। लेकिन अभी तक इस तरह की धमाकों की जिम्मेदारी किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से नहीं आया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के सामने आ रही कि जैश लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ये दो संगठन है जो कि दोनों संगठनों की प्लानिंग से ये ब्लास्ट हुआ। इस तरह के सूत्र जो है लगातार मिल रहे हैं। लेकिन अभी तक इस पे कोई बड़ी जो कार्रवाई है, बड़ी जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक नहीं मिली है। हालांकि एक खबर मैं आपको और बता दूं कि 3:30 बजे करीब जो है गृह मंत्री ने एक और बैठक बुलाई है अपने तमाम जो जांच एजेंसी के चीफ के साथ। तो बैठक होनी है, और कल क्योंकि कल 5:30 बजे एक प्रधानमंत्री खुद जो है कैबिनेट की बैठक लेंगे। इस कैबिनेट का जो बैठक होगा वो 3 प्रारूपों में होगा। पहले सीएसएस की बैठक होगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसी की जो चीफ है उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो एक बैठक लेने वाले हैं। उस बैठक में तमाम चीजों के बारे में बातचीत होगी। अभी तक जो जांच हुई है उसकी एक रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री के सामने जो है वो पेश की जाएगी। और आज भी देखिए गृह मंत्री ने 2 बार, एक सुबह एक बार बैठक ली और 3:30 बजे बैठक शुरू होने वाली है। तो चप्पे चप्पे पे जो है
खासतौर पर गृह मंत्रालय की बड़ी नजर है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में भूटान में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो इस तरह की स्थितियां बन रही है, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है और किसी भी आतंकी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। जी बिल्कुल। दिल्ली ऐसे भी लाल किला के आसपास बहुत सेंसिटिव जोन है दीपक, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। इस घटना के बाद बाकी जगहों पर जो वीआईपी कहे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या बाकी जगहों पर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अब नजर आ रही है? देखिए, क्योंकि आप जिस तरीके से कल बम धमाका हुआ, उस बम धमाके के बाद लाल किले परिसर के जो आसपास का पूरा इलाका है, तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का इलाका जो है वो पूरी तरीके से जो है वो सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद है। उसके साथ रेलवे स्टेशन पर भी सीआरपीएफ और सीएसएफ की जो तैनाती है उसको बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम काम कर रही है। भीड़ भाड़ इलाकों की अगर बात करें, चाहे अलग अलग दिल्ली में कई ऐसे बाजार हैं, उन बाजारों पर भी जो है दिल्ली पुलिस की टीम को जो है मुस्तैद कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर भी जो है बारीकी से नजर रखी जा रही है, ड्रोन से बारीकी से नजर रखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर भी जो है एक आने वाली जो वाहन है उनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी खासकर ऐतिहासिक इमारत है लाल किला और उसके आसपास हमेशा जो है पुलिस की जो बैरिकेडिंग रहती है, पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो ये घटना होता है उस पे आखिरकार क्यों इसकी खबर जो है प्रशासन को नहीं रहती है। और तकरीबन एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि सुबह भी हमने जब रिपोर्टिंग की, जब चश्मेदोजों से बात की, तो आप यकीन मानिए कि 400 मीटर की दूरी तक के जो ऑफिसों के जो कांच है वो टूट गए। तो आप समझ सकते हैं कि धमाका कितनी जोर से हुआ होगा। लेकिन हालांकि इस घटना के बाद जरूर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, लेकिन इससे पहले के तमाम जो घटनाओं पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस पे प्रशासन क्यों सही काम नहीं कर रहा था। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपके पास वापस आएंगे दीपक। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी इस मामले पर जांच चल रही है। आज प्रधानमंत्री के साथ भी हाई लेवल मीटिंग होगी इस मामले पर, और उसके बाद सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। लगातार जांच हो रही है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने ऐसी कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और इस मामले में अभी एनआईए की जांच चल रही है।